जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। टाइगर जयराम महतो की जब से राजनीतिक जीवन में एंट्री हुई है तब से चर्चाएं सिर्फ उनकी ही होती है। जेल कैम जेल कैम जेल कैम जेल कैम, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, चाहे एक सीट वाली जीते हुए विधायक की पार्टी हो, चाहे अन्य कोई भी दल की पार्टी हो। जब उनकी चर्चा लोग करते हैं तो कहते हैं कि इस लड़के का राजनीतिक जीवन में आना ही दूसरे नेताओं के लिए संकट का विषय है। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा कि मैंने पिछले दिन एक वीडियो चलाया था कि राजनीतिक जीवन में जब से उनकी एंट्री हुई है कई एक सारे नेताओं का नींद हराम हो गया है और साथ में वो सारे लोग का नींद हराम हो गया है जो परिवारवाद पे चलते हैं, जिनका पिता मंत्री, जिनकी माता मंत्री, उनके पुत्र मंत्री बनने के फेर में लगे रहते हैं। वैसे लोगों के जीवन में बहुत सारी संकट की विपदा आन पड़ी है। उनका भविष्य अंधकार में है। वो लोग सोचते हैं कि अब कैसे हम अपने राजनीतिक जीवन को चमकाएंगे। तो एक रास्ता सबके सामने दिखा कि जेएलके के नेताओं के ऊपर में चंदा उगाही का और काला घोड़ा जैसे शब्द का प्रयोग करना शुरू किए। एक टीम को तैयार किया गया और जेएलके के कुछ कमजोर तबके लोगों को चयनित किया गया और उनको लगाया गया इस काम में कि जेएलके की खामियां को निकालो, जेएलके की कमियां को निकालो और जनता के बीच उजागर करो। चलिए विस्तार पूर्वक समझिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। और अब इसी तरह से इन लोगों का जो ओरिजिनल अस्तित्व है, जो लोग हल्ला करते हैं दिन रात, उनका छवि आप सबके बीच इसी तरह लग के सामने ला दिया करेंगे। तो जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो हम लाते रहें। और मुद्दे की बात यह है कि झारखंड में लगभग विधानसभा का जो चुनाव है वो बीते लगभग 16-17 महीना से ऊपर का कार्यकाल बीत चुका है और इस दरमियान में एक पार्टी की बहुत चर्चा है। हर लोग के मुंह से सुनने को आपको ये मिलता होगा कि 1932 का बात कहां चला गया, खतियान का बात कहां चला गया, विस्थापन का बात कहां चला गया, नियोजन का बात कहां चला गया, स्टूडेंट के मुद्दे की बात कहां चली गई। हर लोग के विषय में हर लोग के मुंह से आप यही शब्द सुनते होंगे और हर लोग यही शब्द को कहने में अपने आप को बहुत बड़ा अचीवमेंट साबित करने पे लगे हुए हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं किससे, तो टाइगर जयराम महतो से। एक बात समझिए, पिछले 25 वर्षों से इन सारी पार्टियों की सरकार रही है झारखंड में। जो पार्टी अभी टाइगर जयराम महतो से सवाल पूछ रहे हैं कि ये नीति क्यों नहीं बना, ये विस्थापन क्यों नहीं बना, ये नियोजन क्यों नहीं बना, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, तो इन सारी पार्टियों के जो कार्यकर्ता लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं जेएलके के पार्टी के नेताओं से और टाइगर जयराम महतो से, उनसे जो विधायक बने ही लगभग 1.5 साल का कार्यकाल समाप्त करने की ओर हैं, उनसे जिस पार्टी की एकमात्र विधायक हैं, उनसे जिनपे गरीब तबके के लोग इस पार्टी को जुड़ के सोच रहे हैं कि हम भी सांसद विधायक बन जाए, उनसे सवाल कर रहे हैं ये सारे लोग जो बड़े बड़े दल के लोग हैं कि ये तमाम मुद्दाओं पे बात करना जेएलके क्यों छोड़ दिया, जेएलके इन तमाम विषयों का चर्चा करना क्यों बंद कर दिया। तो एक बात समझिए कि पिछले 25 वर्षों से झारखंड की राजनीतिक में शायद ही कोई ऐसा दल होगा जो सत्ता में नहीं रहा हो। चाहे आप सुदेश महतो की बात कर लीजिए, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात कर लीजिए, चाहे अर्जुन मुंडा की बात कर लीजिए, चाहे चंपई सोरेन की बात कर लीजिए, चाहे रघुवर दास की बात कर लीजिए, चाहे भानु प्रताप शाही की बात कर लीजिए, चाहे इरफान अंसारी की बात कर लीजिए, चाहे हेमंत सोरेन की बात कर लीजिए। आप जिस भी व्यक्ति जो बड़े चेहरे हैं, आप उस चेहरे का अगर जिक्र करते हैं तो कभी ना कभी झारखंड की सत्ता में वो रहे हैं और आज वो सवाल करते हैं, आज वो सवाल कर रहे हैं विपक्ष बन के। तो कोई सवाल पूछ रहा है कि हम ये कार्यक्रम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये नियोजन विस्थापन क्यों नहीं बन पा रही है, तो ये लोग जो 25 वर्षों से झारखंड की राजनीतिक कर रहे हैं, विधायक बन के नहीं, एज ए मंत्री बन के जो कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, मंत्री बन के मंत्रिमंडल में जाके बैठे हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि ये लोग पिछले 25 सालों से क्या कर रहे थे। ये लोग जो आज कह रहे हैं कि हमको झारखंड को बचाना है, झारखंड की अस्मिता को लूटने से बचाना है, नियोजन विस्थापन 1932 जैसे मुद्दों पे बात करना है, तो ये लोग से पूछना चाहते हैं कि ये लोग पिछले 25 सालों से क्या कर रहे थे जब ये सत्ता में थे। आज जो लोग सत्ता में नहीं है वो सवाल कर रहे हैं
और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको इन तमाम चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, बस चुनाव के समय इनको मतलब होता है। और घुमा फिरा के सब लोग एक प्रश्न किससे कर रहे हैं? जयराम महतो से। चलिए ठीक है, अब जयराम महतो की उपलब्धि तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया, एक विधायक होकर क्या कर सकता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, जरा उनसे पूछना चाहते हैं कि आज झारखंड में जब जब कोई आंदोलन होता है तो सबको क्यों डर लगता है, और सब दूसरे पार्टी के विधायक लोग क्यों ये कहते हैं अरे जेएलके वहां चलिए जाएगा, हम लोग को जाने का आवश्यकता नहीं है। विधायक कहते हैं कि जेएलके वहां चल जाएगा, छोड़ दो, इंसाफ दिलवा देगा, ये काम से हम लोगों को छुटकारा मिल गया। ये विधायक का बोली है। और कौन विधायक कह रहे हैं, ये अगर वीडियो उन तक पहुंचेगा तो वो देख लेंगे और सुन लेंगे। उनके मन में ये भाव आता है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, कोई लोग परेशान होते हैं, तो सबको, ये विधायक लोग को भी उम्मीद है कि जेएलके के लोग वहां पहुंच जाएंगे और उसको इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और ये लोग कहते हैं कि जेएलके के आने से क्या परिवर्तन हुआ और जयराम महतो ने अभी तक क्या कहा और क्या किया, डुमरी की जनता के लिए उन्होंने अभी तक क्या कह दिया और क्या कर दिया। अरे भाई, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे, जो जिस पार्टी के लोग, जिस पार्टी के कार्यकर्ता, जिस पार्टी के मीडिया प्रभारी, जिस पार्टी के नेता सवाल पूछ रहे हैं, उनसे पूछने वाले में से कौन लोग हैं? एक है जेएमएम के खेमा के लोग और एक है आजसू के खेमा के लोग। ये जेएमएम वाले नहीं आजसू से पूछते हैं और आजसू वाले नहीं जेएमएम से पूछते हैं। ये दोनों अभी एकजुट हो गए हैं और साथ में भाजपा के लोग हैं, एकजुट हो गए हैं और सब मिलकर ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? डुमरी के विधायक जयराम महतो से कि आपने क्या किया, आपने रोड बनवाया, नली गली किया और क्या किया। जरा सोचिए, ये वो प्रश्न कर रहे हैं, जब आप मंत्री थे तब ये काम आप काहे नहीं कर दिए? अगर किसी विधानसभा में कोई विधायक, कोई मंत्री पिछले कई एक कार्यकाल से अपने क्षेत्र में रहा हो और उसके बावजूद डुमरी विधानसभा में आज कोई काम नहीं हो पा रहा है और डुमरी विधानसभा का स्थिति बदतर है, तो इसका जिम्मेदार क्या टाइगर जयराम महतो है? क्या इसका जिम्मेवार जेएलके पार्टी है? आप क्या कर रहे थे बंधु? आप क्या कर रहे थे पिछले 25 वर्षों से? आप ही लोग तो घुमा फिरा के सरकार में हैं। आप ही लोग के परिवार के लोग तो नेता मंत्री हैं। तो पिछले 25 वर्षों से डुमरी का क्या उत्थान आप लोगों ने किया? लोग कह रहे हैं कि क्या पलायन रुक गया? तो क्या एक विधायक को ये पावर, ये अधिकार है कि पलायन को रोक दे? क्या एक विधायक को ये पावर, अधिकार है कि 1932 लागू करा दे? क्या एक विधायक को ये पावर, अधिकार है कि फैक्ट्री और बड़का बड़का माइंस खुलवा दे? नहीं। हाँ, एक मंत्री को ये तमाम चीजों का अधिकार जरूर होता है और डुमरी विधानसभा में पिछले कई टर्म से मंत्री मिला है वहां पे, लेकिन फिर भी वहां पे नहीं है कुछ काम। और ये लिखने वाले भी मंत्री जी के ही खेमे के लोग हैं कि डुमरी में ये काम नहीं हो रहा है, डुमरी 1.5 साल पीछे चल गया, डुमरी 2 साल पीछे चल गया। बंधु, अगर डुमरी 1.5 साल 2 साल पीछे चल गया तो आप 25 वर्षों से डुमरी में क्या कर रहे थे? यही हाल सिल्ली का है। सिल्ली में लोग कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह गई, जबकि घुमा फिरा के यही लोग का शासन रहा है, कभी आजसू कभी जेएमएम, कभी आजसू कभी जेएमएम, और फिर ये सवाल कर रहे हैं। ठीक उसी तरह पूरे झारखंड का यही हाल है। सब जगह पे हर विधानसभा के लोग चाहते हैं कि जयराम महतो झारखंड का विकास कर दे, जेएलके पार्टी के लीडर लोग, जेएलके के पार्टी के कार्यकर्ता लोग झारखंड का विकास कर दे। हर मुद्दे में जेएलके पार्टी के लीडर लोग आके सामने सब कुछ कर दे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, जब आंदोलन हो, रोड पे उतरने की बात हो, या फिर स्टूडेंट की छात्रों के हित की बात करने की बात हो, हर वो विषय जब विधानसभा में, सत्र में, सदन में उठाने की कोई प्रश्न की बात हो, तो पूरे झारखंड भर से उम्मीद मात्र एक विधायक को होता है कि वो विधायक अगर हमारी बात को रखेगा तो सरकार तुरंत उस पर संज्ञान लेती है। अब जरा सोचिए कि एक विधायक होने के बाद इतना परिवर्तन आ गया। लोग ब्लॉक में जाके बोलना सीख गए, लोग थाना में अब निडर होके जाते हैं। कुछ लोग वीडियो चलाए थे कि डुमरी विधायक के डुमरी क्षेत्र में ही जिला अध्यक्ष का ये हाल, प्रखंड अध्यक्ष का ये हाल। आप शायद वीडियो चलाने वाले लोग उस वीडियो में सुने नहीं कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, डरे नहीं थाना प्रभारी से। संवैधानिक पद उनके पास है, वो पावर दिखा रहे थे, लेकिन जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष थे वो डरे नहीं किसी से। और रही बात कि अब काला घोड़ा और चंदा पे भी थोड़ा सा बात कर लेना चाहेंगे कि काला घोड़ा चंदा को इतना प्रमोट किया गया, इतना प्रमोशन कर दिया गया है कि अब कहीं भी कोई बात होता है तो काला घोड़ा चंदा पे ही आ जाता है बात। ये वही लोग कहने वाले लोग हैं जिनकी संपत्ति का अगर ब्यौरा निकाला जाए तो शायद मुंह दिखाने लायक ये लोग नहीं छूटेंगे। 25 वर्षों में झारखंड को इन लोगों ने इस कदर लूटा, इस कदर लूटा, इस कदर लूटा, इस कदर लूटा कि आज बड़ी बड़ी महलें, बड़ी बड़ी गाड़ियों की जत्था, बड़े बड़े बंगला और बड़े बड़े जमीनों का प्लॉट
इनके पूरे खानदान के नाम से रजिस्टर्ड है? ये सवाल इनसे अगर हम पूछ देते हैं तो बहुत मिर्ची लग जाता है। और फिर आजसू खेमे के जो कुछ कार्यकर्ता और कुछ उनके समर्थक हैं, वो हमको लिखने लगते हैं कि ये आदमी कुर्मी को लड़ा रहा है, ये आदमी कुर्मी को एक दूसरे से लड़ा रहा है। हम उन सभी कार्यकर्ताओं से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं जो हमको आप लिखते हैं कि कुर्मी को कुर्मी से लड़ा रहा है। क्या जयराम महतो कुर्मी समाज का बेटा नहीं है? क्या जयराम महतो उस समाज के लिए नहीं अधिकार के लिए लड़ा? जयराम महतो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो खुले मंच पे कुर्मी समाज के लिए खड़ा हुआ और आदिवासी समाज से दूरी बन गया। याद है ना? भूल गए? जयराम महतो ही वही व्यक्ति हैं जो कुर्मी समाज के लिए हर विषय में हर समय मुखरता से सामने आके खड़ा हुए। और कुर्मी समाज के ही लोग जो हैं उनको दिन रात टारगेट करते रहते हैं, दिन रात उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, दिन रात अनाप शनाप फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हैं, दिन रात माने सूत के उठना और टाइगर जयराम महतो जी के बारे में लिखना, सोने से पहले टाइगर जयराम महतो जी के बारे में लिख के सोना और फिर सुबह उठ के देखना कि कितना कमेंट और कितना लाइक आ गया है। तो क्या कुर्मी समाज का वो बेटा नहीं है जिसके खिलाफ दिन रात आप लोग लिखते हैं, उनके खिलाफ जो दिन रात प्रोपेगेंडा फैलाते हैं? क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि गरीब घर का बेटा विधायक बन गया? क्या आपको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कुर्मी समाज का एक ऐसा बेटा जो समाज को जगा रहा है? क्या आपको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कुर्मी समाज का एक ऐसा गरीब घर का बेटा जो हर समुदाय के गरीब घर के बेटे को सपना दिखा रहा है कि विधायक आप बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, जिला परिषद मुखिया बन सकते हैं? क्या आपको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि डुमरी विधानसभा से जो जीत के विधायक गरीब घर का बेटा आया है वो आम गरीब जनमानस को बोलने के लिए सिखा दिया है, लड़ने के लिए सिखा दिया है? आपको तो उनका तारीफ करना चाहिए। नहीं, ये तारीफ नहीं करेंगे, ये दिन रात उनकी आलोचना करेंगे, दिन रात उनके खिलाफ लिखेंगे। और जब हम किसी के बारे में बोल देंगे, जब हम दूसरे पार्टियों के नेताओं के बारे में कह देंगे तो इनके समर्थक जो हैं मेरे सवालों का जवाब तो दे नहीं सकते हैं, इनके पास है नहीं जवाब मेरे सवालों का, ये कुछ बोल नहीं सकते हैं मेरे बारे में, इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो इनके पास जवाब होता नहीं है। तो ये क्या लिखने लगते हैं कि कुर्मी को कुर्मी से लड़ा रहा है सूरज सिंह। अगर इतना ही कुर्मी समाज को एकजुट करने की भावना आपके अंदर है तो बंद करिए जेएलकेम के बारे में और जेएलकेम के कुर्मी समाज के नेता के बारे में लिखना, बंद करिए डुमरी विधानसभा की जनता के बारे में बोलना और लिखना। हम भी आपके खिलाफ बोलना और लिखना बंद कर देंगे। है हिम्मत? नहीं हिम्मत है आपके पास। इसलिए हिम्मत नहीं है कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जयराम महतो एक ऐसा शेर है जो हर जंगल के पक्षी पशु को अपने साथ लेके चल रहा है। और जब वो राजा वाली बात उनके मुंह से निकलती है तो प्रजा तो है जो खुशी से झूमे सवारती है और विपक्ष के जो खेमे के जो लोग होते हैं वो त्राहिमाम 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 कर रहे होते हैं। तो इससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है बंधु, आप जितना प्रोपेगेंडा फैलाना है फैला लीजिए। हम लोग जब किसी चीज का विश्लेषण और किसी चीज के बारे में बोलते हैं मर्यादित शब्दों में तो अच्छे अच्छों की नींद हराम कर देते हैं। इसीलिए प्रोपेगेंडा जितना फैलाना है फैला लीजिए। सवालों के जवाब तो देना होगा आपको कि 25 वर्षों में आपने झारखंड को क्या दिया। अपना बंगला, अपना प्लॉट, अपना गाड़ी, अपना जमीन, अपने बाल बच्चा के भविष्य संवारने के अलावा आप झारखंडियों को 25 वर्षों में क्या दिया, ये बताना होगा आपको। ऐसे चुनाव नहीं जीत जाइएगा। बताइए पहले, बताइए 1932 अभी तक काहे नहीं लागू हुआ? बताइए कि विस्थापन नियोजन नीति अभी तक लागू काहे नहीं हुआ? बताइए कि आज भी 40% खनिज होने के बावजूद झारखंड के लोग बाहर क्यों कमाने जाते हैं? बताइए ना कि झारखंड में आज शिक्षा का स्तर इतना नीचे क्यों है? बताइए कि इतना भारी बजट होने के बावजूद यहाँ का स्वास्थ्य विभाग इतना लचर क्यों है? यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जाके, दूसरे देशों में जाके अपने इलाज को कराना क्यों सुनिश्चित करते हैं? जवाब दीजिए ना। हम लोग तो 1.5-2 साल से राजनीतिक में, आपका तो जीवन बीत गया इसी चीज में। अगर जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, खुला है मेरा कमेंट बॉक्स, और नहीं हो तो फिर आपकी जो भाषा है उसमें लिख सकते हैं। अंतिम में कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिए, ज्वाइन करके हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरा एक नया चैनल आ रहा है देखेगा इंडिया, तो उस नए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज उसमें भी आपको एक छोटा सा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।